हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेटेस्ट लाइव वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं दो गोलों का मूल समतल। ठीक है, तो अपन ने पहले टॉपिक पढ़ा था लांबिकता का। ठीक है, फिर अपन इसमें पढ़ने वाले हैं अब ये नया टॉपिक। ठीक है, अपना नया टॉपिक क्या है? दो गोलों का मूल समतल। ठीक है, दो गोलों का मूल समतल क्या होता है? दो गोलों का मूल समतल होता है कि दो गोलों का मूल समतल एक ऐसे गोले का बिंदु पद होता है जो दोनों जिसकी शक्ति दोनों गोलों के बराबर होती है। मतलब एक गोला होता है, दो गोले हैं। ठीक है, तो उनका जो मूल समतल होगा ना, मूल समतल, ठीक है, उसका जो मूल समतल है, तो उन दोनों की जो शक्ति होगी, गोलों की शक्ति, तो वह दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मूल समतल के बराबर होगी। ठीक है, मतलब और आप पहले ये लिख दीजिए कि दो गोलों का मूल समतल एक ऐसा गोला का बिंदुपद होता है जिसकी शक्ति दोनों गोलों के बराबर होती है। ठीक है, मतलब कुछ इस मूल समतल है यहाँ पर, जैसे मान लो ये मूल समतल है, दो गोले हैं यहाँ पे, इसका ये मूल समतल है। ठीक है, तो इसके केंद्र ये रहे। ठीक है, तो इसकी जो शक्ति होगी ना, वो यहाँ पर एक इनको इस केंद्र से मिला देते हैं, इसको और इसको दूसरे से मिला देते हैं, तो यहाँ पर एक लंब बन रहा है। तो ये इनकी जो शक्ति है ना, दोनों गोलों का ये जो मूल समतल, इसकी जो शक्ति है ना, वह दोनों गोलों के बराबर है। मतलब दोनों पे 90 डिग्री कौन बनेगा? ठीक है, तो दोनों के शक्ति बराबर हो गई, मतलब दोनों का मूल समतल भी बराबर हो गया और शक्ति बराबर हो गया, दोनों गोले भी बराबर है। ठीक है, तो ये है, ये नोट भी कर सकते हैं आप कि दोनों गोलों का जो मूल समतल है, उसके केंद्र को मिलाने वाले बिंदु मूल समतल के लंब होती है। ठीक है, ये आप नोट भी कर सकते हैं और ये आपके आ भी सकते हैं। ठीक है, और फिर अपन इसका सूत्र भी है, सूत्र क्या है? टू ब्रैकेट U1 U2 x प्लस टू V1 माइनस V2 y प्लस टू W 1 माइनस W2 Z D1 माइनस D2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब U1 इसका भी है और U2 इसका, V1 इसका, V2 इसका, मतलब ये ऐसा है। ठीक है, तो मतलब आपने मैंने समझा दिया। ठीक है, तो आप पहले ये इसका फॉर्मूला उतार लीजिए और मैंने जो बोला है वो आप नोट कर देना। ठीक है, तो आप इतना उतारिए, फिर अपन इसके आगे का टॉपिक आगे पढ़ते हैं। तो अपन पढ़ेंगे कि तीन गोलों की मूल रेखा। ठीक है, तीन गोलों की मूल रेखा। ठीक है, मतलब रेडिकल लाइन ऑफ थ्री स्पेयर्स। ठीक है, थ्री स्पेयर। तो इसमें अपनी कई सबसे डेफिनेशन क्या होगी कि तीन गोलों की दो दो करके प्राप्त होने वाली, तीन गोलों की दो दो करके प्राप्त होने वाले तीन मूल समतलों को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा जो होती है ना, वो तीन गोलों की मूल रेखा होगी। मतलब अपने पास ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है और ये अपने पास ये तीसरा गोला है। यहाँ पर एक मूल समतल अपने पास आ गया, यहाँ पर एक मूल समतल अपने पास है और यहाँ पर एक अपने पास मूल समतल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो लाइन प्रतिच्छेद करेगी, फिर यहाँ से इसको जो लाइन प्रतिच्छेद करेगी और यहाँ से इसको जो लाइन प्रतिच्छेद करेगी, तो इनसे प्रतिच्छेद होने वाली जो रेखा है ना, ठीक है, तो वो अपने क्या होगी? तीन गोलों की मूल रेखा होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो मतलब ठीक है, अपन ने अपन ने यहाँ पर अपन को S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 और S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप पहले इतना उतार लीजिए, आप इतनी मैंने जो डेफिनेशन बोली है आपको लिख लिए। ठीक है, अब मैं पॉज करके लिख लीजिए, फिर अब मैं इसके आगे बताता हूँ। ठीक है,
तो अपने पास मानते हैं, अपने पहला माना कि गोले S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0 और S3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अपन ने माना है कि गोले S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, S3 इज इक्वल टू 0। तो इन गोलों में दो दो के मूल समतल अपने पास है। ठीक है, तो इन दोनों गोलों में अपने पास दो दो के मूल समतल अपने पास है। ठीक है, फिर S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0 और S3 माइनस S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर अपन ने S1 माइनस S2 लिखा है। अपन ने ये लिखा। ठीक है, तो इसमें से अपने पास क्या होगा, फिर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर फिर S1 S2 और S3 अपने पास इक्वल आ जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, S1 S2 और S3 अपने पास इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, मतलब तीनों मूल समतलों के प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखाएं होती है वो तीनों गोलों की मूल रेखा कहलाती है। ठीक है, अब इतना बता लीजिए, फिर अपन इसके आगे का पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं समक्ष गोलों का निकाय। समक्ष गोलों का निकाय मतलब समक्ष गोलों का ऐसा निकाय जिसका सिर्फ एक ही मूल होता है ना, उसे कहते हैं समक्ष गोलों का निकाय। ठीक है, मतलब गोलों बहुत सारे गोले हैं, मतलब गोलों का एक ऐसा निकाय जिसका सिर्फ एक ही मूल समतल होगा। मतलब अपने पास एक दो गोले दिए हुए, तीन दिए हुए हैं, तो उनका सिर्फ एक ही मूल समतल होगा ना, तो उसे समक्ष गोलों का निकाय कहते हैं। मतलब अपने पास S1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 0, मतलब अपने पास दो गोले दिए हुए हैं अपने पास, इसमें S1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने पास समक्ष गोलों का निकाय क्या होगा, उसमें समक्ष गोलों का उसमें पास क्या निकाय क्या होगा अपने पास, क्या होगा, S1 माइनस लैम्डा S2 0। ठीक है, तो अपने पास समास गोलों का निकाय का सूत्र क्या होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा समास गोलों का निकाय का सूत्र उसमें, तो हमारे पास S1 लैम्डा S2, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सब डेफिनेशन और जो फॉर्मूला है वो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ये जो आपके जो वो आपके सूत्र पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो वो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब ये उतार लीजिए, फिर अपन आज के आगे का पढ़ते हैं। फिर इसके साथ ही समक्ष गोलों का समक्ष निकाय का सरल रूप, समक्ष गोलों के निकाय का सरल रूप अपने पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ux प्लस 2ux प्लस डी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी 0। ठीक है, तो ये अपने पास किसका सूत्र है, समक्ष गोलों के निकाय का सरल रूप का ये अपने पास सूत्र है। समक्ष गोलों के निकाय के सरल रूप का अपने पास सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये अपने पास है, तो आप इतना उतार लो ये वाला, फिर अपन इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। तो अपन पढ़ेंगे लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल
सिस्टम, ठीक है। मतलब सीमांत बिंदु के निर्देशांक को एक्सेल सिस्टम, ठीक है। मतलब अपन समाक्ष निकाय के जो समाक्ष निकाय सीमांत बिंदु शून्य त्रिज्या के गोले होते हैं। मतलब जो समाक्ष निकाय के जो गोले होते हैं ना, समाक्ष निकाय के गोले और शून्य त्रिज्या के गोले होते हैं, ठीक है। तो इससे अपन पहले इसके अपन को एक्सेस निकालना है, मतलब निर्देशांक निकालना है अपने, ठीक है। तो वो अपन कैसे निकालते हैं, मतलब सीमांत निकाय के किसी गोले का समीकरण, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था समाक्ष निकाय के किसी गोले का समीकरण हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से r क्या निकाला, अपन ने यू स्क्वायर माइनस डी आ गया। फिर यहाँ पर हमारे पास डी डी उधर चला जाएगा, ठीक है। अपने पास मतलब डी नहीं जाएगा, मतलब अंडर रूट उधर चला जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है। ठीक है, फिर अपन ने माना कि r इज इक्वल टू 0 है, माना r इज इक्वल टू 0, तो r का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी तो ऐसे का ऐसे रहेगा, 1 2 किधर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पहले क्या किया, माना r इज इक्वल टू 0 है, और तो ये था ईयर का, फिर अपन ने यहाँ पे जो माइनस था उससे ले लिया, यहाँ पे आ गया, फिर अपने पास u इतना आया। तो अपन को पता है कि गोले के निर्देशन अपन को पता है, तो अपने पास u का मान दिया हुआ है। तो गोले के निर्देशांक निर्देशांक क्या आएंगे हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट डी 0,0,0। तो बस सीमांत अपन को क्या निकालना है, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम, मतलब सीमांत निकाय के निर्देशांक निकालना है। तो सीमांत निकाय के गोलों का निर्देशांक क्या होगा, वो भी एक ही है, एक ही होगा, ठीक है। तो भी हमारे पास ये का यही होने वाला है, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट डी 0,0, ठीक है। तो अपन ने पहले जो समीकरण की समझ निकाय गोलों की, वो अपन ने यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पर अपन ने यहाँ से r का मान निकाल लिया। r के मान निकालने के बाद अपन ने यहाँ पे r इज इक्वल टू 0, बस आपको क्या रखना याद क्या है कि आपके क्वेश्चन में क्या आएगा कि समान निकाय के गोलों के निर्देशांक क्या है, तो बस उसका आपको ये मान लिखना है, ठीक है। तो उसका आपके नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो आज अपन ने सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़े जो आपके एक एक नंबर और दो दो नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। और अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स।